पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करने बैठे हैं। बिहार में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं राजनीति दलों में। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो एक चर्चा उठी है कि बीजेपी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो उनका वोट बैंक है, कुशवाहा समाज का एक वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं जता पाई और ना ही एनडीए गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा को जिता पाई, और इस वजह से जो सम्राट चौधरी की कुर्सी है वो खतरे में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो भी अपना वारिस तलाश रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जब नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में हुई थी चुनाव के रिजल्ट के पहले, तो इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने अपने वारिस का नाम नरेंद्र मोदी को बता दिया है। 2025 के चुनाव के पहले बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सम्राट चौधरी पर है। सम्राट चौधरी ने वो काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है क्या? मुद्दे की बात में आज चर्चा होगी। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा से हम पूछेंगे कि सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है। 2025 चुनाव से पहले बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी बदल रही है। क्या होने वाला है बाबा? देखिए रत्नेश, जो 2024 के चुनाव की तैयारियां जब शुरू हुई थी तो तैयारियां तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी तैयारी इस बात को लेकर के कर रही थी कि उसे नीतीश कुमार के अगेंस्ट में चुनाव लड़ना है। लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक 1-1.5 महीना पहले परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो गए और उसके बाद से नई कहानियां गढ़ी जाने लगी। इस कहानी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उसे स्वीकार किया, और उसी नेतृत्व के तहत 2024 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा कि वो लड़े हैं जी। रिजल्ट क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद कई हर्डल्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आपने एक इंटरव्यू किया था, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का उनका नीरज कुमार, उन्होंने जो बातें कही वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन उसके अलावा 2 दिनों तक जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स चल रही है रिजल्ट के बाद, परिस्थितियों को नापने के लिए बूथ स्तर तक संवेदक जो नियुक्त किए गए थे उनको लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मीटिंग्स चल रही है। उस मीटिंग से जो बातें निकल करके सामने आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना वोट जो है नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर करा दिया, लेकिन नीतीश कुमार वाला वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, और यही कारण है कि लास्ट जो है अंतिम चरण में सीटें जो है 8 में से 6 सीटें हार गए। दूसरा, पहले चरण में भी आपने देखा कि 1 सीट हार गए हैं औरंगाबाद की। वहां भी नीतीश कुमार का ही समीकरण काम कर रहा है, क्योंकि वहां से जीतने वाले जो हैं वो कुशवाहा समाज के हैं जी। अब इसमें आप एक कड़ी जोड़िए, नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो वो कौन है? तो कुशवाहा समाज है, क्योंकि कुशवाहा बिल्कुल कुशवाहा समाज, लौकुश समाज को लेकर के नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। इसके बाद कुशवाहा समाज का ये डिमांड था कि हमें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, हम लगातार आपके साथ हैं, आपके इस लौकुश समीकरण का बड़ा हिस्सा है, तो बड़े भाई की भूमिका में आपने कभी हमें नहीं रखा, तो आगे तो आप हमें स्थान दीजिएगा ना जी। उत्तराधिकारी की बात जब चलने लगी कि नीतीश के बाद कौन, तो उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था, ये भी सबको पता है। जब उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था तो कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही इनके वारिश होंगे। मामला क्या हुआ सबको पता है, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले जी। उपेंद्र कुशवाहा निकले, उसके बाद से कई बार उनके स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, पार्टी में बदलाव हुआ, पार्टी के नाम में संशोधन हुआ। अंतिम समय में आरएलएम के नाम पर वो चुनाव लड़े, सिलेंडर मिला भी उनको, लेकिन उस सिलेंडर में था क्या ना कि खाली सिलेंडर मिला, उसमें पूरा गैस भरा हुआ नहीं था। वो कुछ उंगली दबा करके, आप सुने होइएगा ना कि जो सिलेंडर सप्लाई हम लोगों के आता है, वेंडर जो दे जाता है चेक करता है, तो उसमें लीक चेक तो करता ही है, साथ साथ उसमें से कहा जाता है कि 1-8 किलो निकाल करके तब आपके पास पहुंचाता है, समझे, मैनेज करता है इधर। तो जैसे ही सिलेंडर छाप इनको मिला ना तो कुछ पहले ही भारतीय जनता पार्टी निकाल ली थी, बाकी चेक करने के चक्कर में जो है वो पवन सिंह निकाल लिए।
और रेस्ट जो बचा वो राजा राम कुशवाहा के साथ जो मल्लाह और यादव और मुस्लिम जो मिले हुए थे वो निकाल लिए, यानी फूका का फूका सिलेंडर इनको मिला। खैर, इस बात से आगे अगर बढ़िएगा तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें अब एक ही चर्चा हो रही है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं उसकी परिस्थितियां कैसे होंगी और उसकी विषाद कैसे बिछाई जाएगी। क्योंकि कुशवाहा को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। नाराज जो है, जो नाराज कुशवाहा चल रहे हैं, उनके लिए बड़ा तो गिफ्ट देना पड़ेगा। निश्चित रूप से कुशवाहा को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं आप तो एक बार तो छोटा सा खाली एगो खेल हुआ, ट्रायल था, मैंने फिल्म का ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है जी। देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस गर्मजोशी से वो मिल रहे हैं 16 गो 12 गो सीट वाले से, वो देख करके नहीं लगता है कि डर है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। चंद्रबाबू नायडू को गले लगा लिया एकदम। इसके अलावे जो बिहार में परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों को लेकर के एक तरफ जहां राजपूत समाज को दोषी बनाया जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार इस कटघरे में खड़े हैं कि उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो तीसरा जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो सम्राट चौधरी को किया जा रहा है। जब नीतीश कुमार से कुशवाहा समाज नाराज हुआ तो सबसे पहले उसका फायदा उठाने की कोशिश लालू प्रसाद ने की। लालू प्रसाद ने 2020 के चुनाव में कुशवाहा चूंकि 2020 में ही महागठबंधन से बाहर होकर के अलग से चुनाव लड़े थे, एक अलग ग्रैंड अलायंस बना करके, जिसमें वो 6 सीटें जीत करके भी आए थे। 5 सीट उनका AIM जीता था, 1 सीट आपको ये BSP जीत करके आया था, जो कि 4 उधर चले गए और 1 नीतीश कुमार जी अपने तरफ मिला लिए। तो उस अलायंस में भी प्रदर्शन उनका अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कुशवाहा समाज को अब एक नए सिरे से अपने तरफ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें जीत और हार का आंकड़ा अगर देखा जाए तो जीत इसमें लालू प्रसाद की हुई, क्योंकि कुशवाहा समाज के लोग उनके विधानसभा में भी अच्छी खासी संख्या में जीत करके आए। जो लौकुश की पार्टी कही जा रही है उसमें कम आए और उनके यहाँ ज़्यादा आए। उस प्रयोग को उन्होंने 2024 के चुनाव में भी लागू किया और कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ा, जिसका फायदा भी उनको मिला। उन्हीं के 4 ही जीते हैं 23 में से, लेकिन उसमें एक कुशवाहा है। उसके बाद कई कुशवाहा को उन्होंने मौका दिया। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को आप अगर किनारे कर देते हैं कि उनको तो इस स्थिति में फंसा दिया गया कि वो बिहार भर में घूम भी नहीं पाए, वो लोगों से वोट नहीं मांग पाए। वो अपने काराकाट में ही वोट मांगने में इतना बिजी हो गए कि वहीं जब अपना उंगली फंसेगा तो दूसरे का थोड़े निकालिएगा, तो अपना ही पहले निकालने में बेचारे फंसे रह गए। लेकिन लगभग 200 के आसपास रैली और सभा करने के बाद सम्राट चौधरी का इनपुट क्या है, जिस क्षेत्र में सम्राट चौधरी कहा तो ये भी जा रहा है, रिकॉर्ड सब आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भी जो वोट है वो लोक जनशक्ति पार्टी को ट्रांसफर खगड़िया में नहीं हो पाया। खगड़िया से वो अक्सर चुनाव जीत करके आते थे, वही उनका ग्रामीण क्षेत्र भी है, वहाँ भी वोट ट्रांसफर कराने में वो सफल नहीं हो पाए। इसके अलावे कुशवाहा समाज की संख्या इस शाहाबाद क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में ज़्यादा है, इस क्षेत्र में भी उनका प्रभाव नहीं दिखा और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा इनका प्रभाव है उसी क्षेत्र में हारे। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेकर के एक बात ये भी कहा जाता है कि दोनों में ट्यूनिंग नहीं बन पाई। उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि बड़े नेता हम हैं, तो सम्राट चौधरी को लगा कि हम बड़े पद पर हम हैं, और ये बातें CM है तो भाई बड़ा नेता हम ही हो गए ना। ये बातें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक डिफरेंस का कारण बनी, जो लोग चर्चा का विषय बना हुआ है इस चुनाव के बाद। नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत रखने में जो आप 17 महीना देखे होइएगा, कहीं ना कहीं अध्यक्ष के रूप में सफल जरूर रहे हैं सम्राट चौधरी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वो कारण था, उनकी सफलता ही थी कि नीतीश कुमार को फिर से आना पड़ा NDA में। दूसरा, उन्होंने वक्त के हिसाब से अपने पैंतरे भी बदले हैं। जितना एग्रेसिव थे नीतीश कुमार पर, पहले जो 2020 में चुनाव जीत करके आए थे, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर भी बोल देते थे, खूब हमला कर देते थे, विजय सिन्हा पर भी बोल देते थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन पर भी बोल देते थे, व्याकुल नहीं होना है। लेकिन बाद में अपने जो उनका राजनीतिक यात्रा है उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया, चेंजेस किए, और उस चेंजेस के बाद उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को तो बूस्ट अप दिया ही, नीतीश कुमार के साथ भी संबंध बेहतर करने का उन्होंने प्रयास किया जब दूसरे कार्यकाल में वो आए। इसके बाद चुनाव के आंकड़ों को देखने में इस बात को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। जहाँ जहाँ उनका प्रभाव था, बक्सर में उनके सहयोगी लड़ रहे थे चुनाव, उन्हीं के जो कमेटी है उस कमेटी के मंत्री थे, महामंत्री, वो चुनाव लड़ रहे थे, हार गए चुनाव। राजकुमार सिंह हार गए चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा हार गए चुनाव, सासाराम में हार गए चुनाव, औरंगाबाद में हार गए चुनाव, जहानाबाद में हार गए चुनाव। ये सारे परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी एक नए एंगल पर सोचना शुरू कर चुकी है। और नया मतलब राजनीति एक तरीके से कहे तो गढ़ा जा रहा है नए तरीके से। बिल्कुल एक नए चेंजेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और 2025 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये निश्चित करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में कैसे बनेगी, कौन उसमें अगुवा होगा, कौन उसमें साथ में होगा। तो आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ में लड़े थे तो उनको मुखिया बना करके, उनको नेता बना करके चुनाव लड़ा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार 2022 में अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कमेंट आया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि अगला जो हमारा चुनाव होगा उसमें हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आएंगे। हालांकि ये तभी कहा गया था कि 2024 में ही घोषित करके आएंगे, लेकिन 2024 में परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई। नीतीश कुमार आ गए तो नीतीश कुमार के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर वही बात कहेंगे हम खुटवा वाली कि जो खूंटा गाड़ा हुआ है। नहीं, नीतीश जब बीजेपी ने ये ऐलान किया होगा कि इस बार हम अपना चेहरा देंगे तो बासेपुर का एक डायलॉग है, हाँ अभी कहाँ, अभी तो हम आइए हैं। वो खुटवा जो गाड़ा हुआ है, खूंटा जो गाड़ा हुआ है, कबरा कहाँ है। मिलर स्कूल का खाता खत्म होता है और जेडीयू का ऑफिस का दीवार शुरू होता है, वहीं पर खूंटा गाड़ा हुआ है, उसमें 2 गो रस्सी है। कभी जाकर के उसमें तेजस्वी यादव अपना मुड़ी घुसा कहते हैं कि चाचा हम यहीं हैं, तो कभी सम्राट चौधरी जाकर घुसा लेते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ गए थे, हम तो यहीं इंतजार कर रहे थे, अब देखबे नहीं किए। तो चेहरा इस बार भी जदयू का ही होगा। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से सोच रही है कि जब उसको नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो नीतीश कुमार को कितना दिन पीठ पर टांग के घूमेगा। विक्रम बेताल वाला हाल है। नीतीश कुमार का ऑरा जो पहले था उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था, लेकिन इस बार घाटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का फायदा नीतीश कुमार को हुआ है और नीतीश कुमार इसलिए तो आए थे। अब अगर जरूरत महसूस होती है तो नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ सबसे पहले जो चर्चा चल रही है अध्यक्ष की, कि अध्यक्ष कौन होगा। सम्राट चौधरी 2 पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। चुनाव को लेकर के कोई बड़ी फेरबदल नहीं की गई थी कि फिर नए अध्यक्ष के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होगी। तो अब नए नाम में से राधा मोहन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मिथिलेश तिवारी, शिवेश राम, कई लोगों की चर्चा हो रही है। चर्चा तो उसी समय आपने देखा होगा कि चल रही थी जब इनको बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, तो जनक राम की चर्चा चल रही थी, जिनसे हमने बात भी किया था कि वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावे एक नाम की चर्चा जो आपने खबरों में किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। 2 बातें सामने आ रही है। एक तो ये आ रहा है कि कुशवाहा समाज को विशेष रूप से अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम कर सकती है। तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच में डिफरेंसेस को जिस तरह से कहा जा रहा है, तो इसका घाटा और किसी को हो चाहे नहीं हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से होना है। बिल्कुल। और कुशवाहा समाज के लोगों का ध्यान भी इधर ही है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेती है तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो 2 ऑप्शन नजर आ रहा है। एक ऑप्शन तो नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिक्वेस्ट करे, हालांकि वो तो रिक्वेस्ट करके पवन सिंह से थक गई। आप ही से बातचीत के दौरान बोले कि हम लोगों ने तो सब ऑफर कर दिया था, लेकिन पवन सिंह मनवे नहीं किए। राज्यसभा का टिकट भी ऑफर किया गया। अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के पास वही ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में एक नए चेहरे के साथ उतरेगी, क्योंकि कुशवाहा वोटर उसके साथ होंगे। चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष कृपा है, विशेष ध्यान है। और विशेष ध्यान इस मायने से भी है कि चिराग पासवान ने अपने वोटों को ट्रांसफर कराया है। अपनी पार्टी के लिए तो कराया ही है, लेकिन अपने सहयोगी दलों के लिए भी घूम घूम के उन्होंने वोट ट्रांसफर कराया है। और जहां उनके वोटर हैं वहां का वोट पूरी तरह से 100% वोट जो है वो एनडीए को गया है। बिल्कुल। तो एक तो ये फायदा नजर आ रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है कि नीतीश के साथ गठबंधन पूरी तरह से मजबूरी थी, जो कि किया गया। 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बंद दरवाजे को खोला गया था, लेकिन अब अगर दरवाजा खुला भी है और नीतीश कुमार निकल के भाग भी जाए तो उसका असर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि ये बातें अब प्रमाणित हो गई हैं। जो वोटों के आंकड़े निकले हैं उनमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वोट ट्रांसफर कराने में सफलता नहीं पाई है। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के बावजूद एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि कुशवाहा समाज के लोगों का बहुत गुस्सा इस बात को लेकर के है कि सम्राट चौधरी एक लंबे राजनीतिक कैरियर से यहाँ होकर के आए हैं। अपने समाज के लोगों ने उनका सपोर्ट किया है। उनके पिताजी इसी समाज के नेता हैं जो बड़े नेता के रूप में आ जाने जाते हैं, स्वप्नी चौधरी जी। अब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी जब अपने समाज के एक भी नेता को एक भी टिकट वो नहीं दिलवा पाते हैं तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की क्या जरूरत है। यानी कि ये कहीं ना कहीं गट्स वाले नेता नहीं है। यानी घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि यादवों के बाद कुशवाहा समाज जो है उसकी कब्रगाह बन गई है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि यादवों को लेकर के एक खबर हम लोगों ने किया था जब ये कमेटी गठित हुई थी। नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं, हाँ, उनके साथ इंटरव्यू भी मैंने किया था। एक कमेटी गठित जो की गई थी उस कमेटी के बारे में हम लोगों ने कहा था कि सांकेतिक रूप से भी यादवों को नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा मुसलमान तो है ही नहीं। तो एक तरफ जहाँ यादव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आप अगर नित्यानंद राय की बात करते हैं तो नित्यानंद राय यादवों के नेता, बड़े नेता में से नहीं गिने जाते हैं। चुनाव जीत जाना अलग बात है। अगर वो इतने बड़े नेता होते तो आकर के अमित शाह को ये नहीं कहना पड़ता ना कि इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। इतने बड़े यादव के नेता होते रामकृपाल यादव हारते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज जो है अब ये बात समझने लगा है कि यादवों के बाद अगर कोई दूसरा जाति है जिसका भारतीय जनता पार्टी में कोई स्टेक नहीं रह गया है, हिस्सेदारी नहीं रह गई है या उसको दरकिनार किया जा रहा है तो वो कुशवाहा समाज है। अब कुशवाहा समाज और यादव समाज को कहाँ बूस्टअप मिल रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। लालू प्रसाद ने एक नया समीकरण बनाया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम, यादव, कुशवाहा और मल्लाह को अपने साथ शामिल किया है। हम ही लोगों ने एक नाम दिया है माइकम। अब माइकम समीकरण के तहत जो सीटें जीत करके आए हैं, आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में एक संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि ठीक है लोकसभा में तो आपने 7 सीट दिया इंडिया गठबंधन को, विधानसभा में क्या करते हैं आने वाला समय इस बात का निर्धारण जरूर करेगा कि आप देखिएगा कि 243 सीटों को लेकर के जो तिलिस्म चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा चिंता जो है, सबसे बड़ी चिंता जो है वो कुशवाहा समाज है और लालू प्रसाद का वो समीकरण है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को साइड करके एक नए समीकरण के साथ, नए चेहरे के साथ 2025 के चुनाव में उतर सकती है और इसकी संभावनाएं ज़्यादा प्रबल नजर आ रही हैं। चलिए देखिए, मुद्दे की बात में यही बातें समझाने के लिए हम बाबा के साथ जुड़े थे कि भाई क्या होगा नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ, क्या एनडीए गठबंधन बड़ा फैसला लेने वाली है। और एक बात बाबा ने बड़ा टिपिकल बात कहा कि जब सम्राट चौधरी खुद को कुशवाहा का एक बड़ा नेता मानते हैं तो इतना गट्स क्यों नहीं था कि इस बार के चुनाव में उन्होंने किसी भी कुशवाहा नेता को टिकट क्यों नहीं दिलवा दिया भारतीय जनता पार्टी से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने जो एक गेम सेट करने की कोशिश की वो गेम कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा है और इस वजह से चिंता में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, एनडीए गठबंधन आ चुका है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व कैसे करता है। मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।